this strike on their targets will be taught as a air power campaign in the books in the coming decades. Yeah. My take is that इस टाइप की कोई भी ऑपरेशन आज तक नहीं हुई है जहाँ के इन द वर्ल्ड के जहाँ के 90 मिनट के अंदर 90 मिनट मतलब स्टार्टेड प्लस एंड माइनस टाइम आने जाने का छोड़ दो प्रिसाइज दिस थिंग रफली इतने टाइम में 11 एयरफील्ड्स हमने स्ट्राइक किए इनके एंड इनके जो जैसे मैंने आपसे बोला था सियालकोट पसरूर और चूनिया तो यहाँ तो इनके रडार्स वगैरह हैं. द थिंग विच शुक देम इन माई अप्रिसिएशन सकर ऑल्सो सरगोदा जहाँ पे ये हेविली फोर्टिफाइड है. सी द डिस्टेंस ऑफ कराची एंड जकोबाबाद सी मतलब कितनी दूर हैं ये कितने अंदर करके हैं. नाउ आई कम टू चकलाला. सी चकलाला आपके व्यूअर्स के लिए इज द एयरफील्ड इन रावलपिंडी and Rawalpindi is next. I've landed there. हाँ, it's next to Islamabad. So it did. This airfield was extensively used during 65 and 71 war. अब हुआ क्या? Chaklala is called Noor Khan, and little bit of history. I read history a lot. So Noor Khan इनके चीफ बने थे और he was base commander of Ambala in India before independence. तो उस टाइम पे जब ये पार्टीशन हुआ तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट लतीफ़ जो इंडियन एयरफोर्स के थे इन्होंने उनको बोला कि आप हमारे साथ पाकिस्तान चलिए मतलब विभाजन हुआ है तो हम वहाँ चलते हैं. तो उन्होंने मना कर दिया. तो लेटर ही बिकेम चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल लतीफ़ एंड उनके नाम पे इन्होंने चकलाला रखा. ना चकलाला क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनका कमांड एंड कंट्रोल एंड सारा जो हब है वो वहीं पे है एंड GHQ जो आर्मी हेडक्वार्टर है वो थोड़ी ही दूरी पे है यहाँ से चकलाला से. तो इनकी जितनी VVIP फ्लाइट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ जो हेड्स ऑफ स्टेट और इनका वो जो अल्लाह आर्मी वाला हाँ वो अमेरिका वाला हाँ वो भी यही आता है. नेक्स्ट कैपिटल पास में इस्लामाबाद. नेक्स्ट काहुता हाँ जो इनका काहुता है वो भी इसके पास है द न्यूक्लियर हाँ जी बेस. तो अब क्या हुआ जब ये चकलाला हिट हुआ 10 की सुबह को इट एंड जो बाकी एयरफील्ड स्ट्राइक हुए सरगोदा रफ़ीकी रहीम यार खान जकोबाबाद सकूर कराची बुलारी ये प्रिसिशन वेपन्स हमने यूज़ किए हैं एंड बहुत जगह इनके हैंगर्स गए हैं इनके लॉजिस्टिक्स हब गए हैं इनकी वेपन स्टोरेज एरियाज़ गए हैं इनकी जो कमांड एंड कंट्रोल के हैं जो इनके स्टोरेजेस हैं जो ड्रोन्स और रडार्स जो लगाए थे इन्होंने वो गए हैं. तो एक साथ विद इन दिस पीरियड जब इनकी ये कैपेबिलिटी निकल गई और जब इन्होंने देखा कि ये बिल्कुल प्रिसाइज टारगेटिंग हो रही है तो ये कहीं ना कहीं घबरा गए. एंड अगर आप ध्यान दें तो 10 को ही बाय नून देयर DGMO कॉल्ड अस अप. दिस वाज कवर्ड इन द ब्रीफिंग. तो दिस इन माय अप्रिसिएशन वाज द टर्निंग पॉइंट द स्ट्राइक wherein they realize कि अब जब वो यहाँ तक आ सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं. एंड अब ये जो समय है ये पिछले 2 दिन गए हैं जो इनके जो पिक्चर्स आपके सोशल मीडिया पे और उस पर टीवीज़ वगैरह पे आ रही हैं उसमें जैसे कि रहीम यार खान के रनवे के सेंटर में क्रेटर्स हैं सरगोदा के रनवे के सेंटर में क्रेटर्स हैं. तो वो अभी तक इन्होंने रिपेयर कर लिए होंगे क्योंकि जल्दी हाँ हो जाते हैं हाँ विद इन 24 but then that means that they can cross over tonight. हाँ so that is what I am saying. So in tactics also जैसे देखिए आप पिक्चर है ये जो सैटेलाइट पिक्चर कल दिखाई गई थी तो इस टाइम पे ये रनवे रिपेयर चल रहा है राइट में. तो ये जो पैच है गोला I thought at least a week it takes. नहीं ये बहुत जल्दी करते हैं. आजकल इस तरह के मटेरियल डालते हैं जो इमीडिएटली कंक्रीट बन जाते हैं एंड इट हेल्प्स यू टू solidify the okay. बट दिस इज जस्ट नॉर्मल थिंग. एंड ये जो स्ट्राइक हुई हैं इन पे ये इन्होंने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं की होंगी क्योंकि इस लेवल की एयर ऑपरेशंस हुई नहीं थी अभी तक. एंड दे वर होपफुल के जैसा 71 में हुआ या उरी के या पुलवामा के बाद हुआ उसी टाइप की ऑपरेशंस होंगी. 99 में ऑल्सो इफ़ यू रिकॉल जब कारगिल हुआ था तो हमने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया था. तो उस टाइम मैंडेट ये था तो वी स्टक देयर टारगेट्स बाय लेज़र डेजिग्नेटेड वेपन्स. तो वो इनके मन में था कि शायद इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे जिसको हम इजीली डिफेंड कर लेंगे.
नेक्स्ट चीज़ जो निकल के आई है कि इन्होंने जो चाइनीज़ एयर डिफेंस इक्विपमेंट लगाया था अपनी प्रोटेक्शन के लिए, वो जब 8 और 9 की रात इन्होंने अंधाधुंध ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे, तो भारत ने पहले वो चीज़ें निकाली। तो जो एयर ऑपरेशन होती हैं उसमें पहले हम इनका एयर डिफेंस सिस्टम निकालते हैं, फिर इनके रडार्स निकालते हैं, उसके बाद हमारे पास गैप्स हो जाते हैं, तो फिर अगर हम चाहें तो उसमें चले जाएं। और उसका एक और फ़ायदा रहता है कि उस एरिया में अगर आर्मी को भी अंदर मूव करना है या उस एरिया में अगर हमें कोई और ऑपरेशन लॉन्च करनी है, तो हमारे को फेवरेबल एयर सिचुएशन मिल जाती है कि हमारे अपने जहाज प्रोटेक्ट करके वो मिशन को कर सकते हैं। जो फर्स्ट डे उन्होंने जो किया था, हाँ जी, एंड जो ब्रीफिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि दैट दे वर मोबिलाइजिंग ट्रूप्स। तो हमने ये देख लिया है कि वो ग्राउंड असॉल्ट भी सोच रहे थे। वो उन्होंने अपने लोगों को इंडिया के बॉर्डर के पास ले आए थे, एंड वो भी तैयार थे कि इन एस्केलेशन यू प्रिपेयर फॉर 10th और द 12th स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमने लिया कि हमने उनके वो टेररिस्ट, एंड हमने उनको बताया भी उस स्टेज के हमारा मतलब सिर्फ यहीं तक ही है, एंड आपने हमारे देश में टेरर एक्टिविटी की, हमने आपके टेरर निकाल दिए हैं, इफ़ यू वांट यू कैन लीव इट एट दैट। बट आपने देखा होगा कि उनके लेफ्टिनेंट जनरल्स, उनके मेजर जनरल्स उनके टेररिस्ट के फ्यूनरल्स में जा रहे हैं, तो इंटरट्वाइंड है। एंड दे आल्सो स्ट्रक, हाँ जी, देन दे हिट। अब उनको वो जो उनकी ऑडियंस है, उनके कंट्रीमैन है, उनको तो दिखाना होगा कि हमने हमारे यहाँ पे ये हेडक्वार्टर्स गए हैं लश्कर तैयबा के और जैश मोहम्मद के, तो हमने क्या किया। तो फिर उन्होंने तैयारी कर रखी थी। तो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, बट 3 या 4 तारीख से काफ़ी सारा टर्की से और इधर से सामान आना शुरू हो गया था उनके पास, तो वो उन्होंने फिर इस्तेमाल में लाना शुरू किया। तो ये 8 और 9 की रात इन्होंने ज़बरदस्त हमारे ऊपर ये भेजे। तो फाइनली फिर तंग आके जब हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन स्ट्राइक होने लगे, इन्होंने शायद 15 एयरफील्ड्स पे स्ट्राइक किया हमारे 8 और 9 की रात को। तो क्यों फेल हुए सर? यही तो मैंने आपसे बताया। एक, भारत ने इंडिजिनस इक्विपमेंट 3-4 चीज़, आकाश मिसाइल बनाई है, भारत की अपनी बनी हुई है। एक हमारी आकाश तीर, आपने कल की ब्रीफिंग में, पर वो तो ऑफेंसिव है ना? आपने हमारी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की फोटो देखी होगी, ISCCS की, ये वाली जो है। सो इन माय ओपिनियन दे आर द हीरोज। दे आर द हीरो। उनके मास्क किए हुए हैं। इट्स नॉट अ फाइल फोटोग्राफ ऑफ कोविड एरा। हाँ जी, दे हैव बीन मास्क्ड सो दैट देयर आइडेंटिटीज आर नॉट रिवील्ड, बट दिस इज द नर्व सेंटर। ये नर्व सेंटर है। तो इसमें क्या रहता है कि रियल टाइम इमेजरी रहती है सेंसर शूटर की। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.